अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं आपका मेज़बान आसिफ़ अंसारी आप इस दफ़े मौजूद हूँ 50-20-100 क्वार्टर में मौजूद हूँ। कुरंगी का इलाका है ये। और जैसे कि आप सब जानते हैं कल है 8 फरवरी इलेक्शन का दिन। हमारे साथ एक जानी मानी शख्सियत मौजूद है, हमजा फ़ारूकी। आज उनसे जानेंगे इलेक्शन के हवाले से उनका क्या कहना है। इलेक्शन के हवाले से बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, अपना तारुफ़ तो कराएँ। मुफ्ती हमजा फ़ारूकी, उम्मीदवार NA 233, पाकिस्तान राय हक पार्टी, इंतखाबी निशान इस्तरी। और एरिया थोड़ा गाइड कर दें। 50B एरिया, जामे मस्जिद नूरानी, कुरंगी 100 क्वार्टर। आज से क्या मैसेज है मैं इलेक्शन के हवाले से? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये मैसेज और मेरा ये पैगाम अवामुन्नास के लिए है कि कल का जो इलेक्शन होने जा रहा है, ये इलेक्शन हमारे आइंदा 5 साल के नुमाइंदे के इंतखाब का दिन है। इससे कबल मुख्तलिफ़ पार्टियों को हमने वोट दिए, हमने हर आने वाले शख्स को आज़माया और उन लोगों ने हमसे बड़े वादे किए थे, बड़े दावे किए थे कि हम इसको बदल देंगे, हम यहाँ पे सेवरेज का निज़ाम दुरुस्त कर लेंगे, यहाँ हम सबसे बड़ी बात अमन ले आएंगे। यकीनन जितना अमन यहाँ का ख़राब है, यकीनन किसी और इलाके का नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ना कोई ताजर महफूज है और ना ही कोई राहगीर महफूज है। चलते फिरते लोगों को गन पॉइंट पे जो है लूट लिया जाता है। और अगर मैं मसाइल की बात करूं तो इतने मसाइल हैं कि बारिश गुजरे हुए भी आज 4 दिन हो गए, बारिश का पानी उसी तरह गलियों में खड़ा है। और उससे आगे जो कि सेवरेज का निज़ाम है वो दुरुस्त ना होने की वजह से सेवरेज का निज़ाम भी उस बारिश के पानी में शामिल हो चुका है और सारी गलियां बंद पड़ी हुई हैं। अब मेरा सवाल अवाम उन्नास से यह है कि जिन नुमाइंदे को हम वोट देते हैं, जो नुमाइंदे हमसे वोट मांगने आते हैं, वो कहाँ हैं और ये मसाइल क्यों नहीं हल करते? उसकी वजह मैं बता देता हूँ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो हमसे नुमाइंदे वोट मांगने आते हैं, चूँकि वो इन इलाकों के होते नहीं हैं। कोई क्लिफ्टन से आता है, कोई डिफेंस से आता है, कोई कैंट से आता है और कोई बाहर से पैराशूट के ज़रिए उसको उतारा जाता है। वो आके इलेक्शन लड़ता है, इलेक्शन लड़ने के बाद वो अपने हाउस में और अपने बंगले में और अपने नौकरों चाकरों के आगे घूमने फिरने लग जाता है दोबारा। उसे ये नहीं पता होता मसाइल क्या हैं। मसाइल तो वही जानते हैं और वही हल कर सकते हैं जो मकामी होगा, जिसके अपने मसाइल होंगे। ज़ाहिर है कि जिसके मसाइल नहीं है वो कैसे इसको हल करेगा। बिल्कुल सही बोला। हम तो फारूक सर ये बताएं कि कल 8 फरवरी का दिन है, इलेक्शन का दिन है, तो कहाँ कहाँ से वोटिंग जारी होगी, कौन कौन से इलाके आप हल्के में आ रहे हैं, कौन कौन सी यूसियाँ आ रही हैं? मेरे यहाँ 89 से लेकर आपका अल्लाह भला करे, ये अलमूसा मस्जिद का एरिया आता है, ये कब्रिस्तान तक, ठीक है। 1.5 नंबर कब्रिस्तान तक, ये सारा एरिया मेरी हुदूद में शामिल है। इस हुदूद में चूँकि मैं मुख्तलिफ़ लोगों के पास मुलाकात के लिए किया और बड़ी बड़ी बरादरियों ने हमारे हाथ पे हिमायत का ऐलान भी किया और हमें लोगों ने कहा कि मौलाना साहब इस दफ़ा हम इस्त्री को आज़माना चाहते हैं, चूँकि आप लोगों के चेहरे और आप लोगों का किरदार और आपकी खिदमत हमारे सामने है। इस दफ़ा हम, मुझे बड़ी तवक्को और उम्मीद से कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी बरादरियों ने हमें ये कहा कि मौलाना साहब इस दफ़ा वोट इस्त्री का है। और इस पूरी कैंपेन के अंदर मैं लोगों से मिलता रहा, मैं मसाइल जानता रहा, तो लोगों ने कहा कि आपके अलावा अभी तक हमारे पास कोई हमारा मसला पूछते नहीं आया। हाँ, इतना ज़रूर आया कि हमारी गलियों में झंडे लगा दिए, हमारे बाज़ारों में झंडे लगा दिए, हमारी गलियों को भर दिया, लेकिन काम के हवाले से कोई भी नहीं आया। हम उम्मीद भी करते हैं कि इंशाल्लाह आप हमारी खिदमत में कोई कमी नहीं रखेंगे और हम आपसे वादा करते हैं कि इंशाल्लाह आपके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। हम तो फारूक सर ये बताएं कि आप यहाँ से इलाके से खड़े हो रहे हैं, अगर आवाम आपको वोट देती है तो सबसे बड़ी बात, कोई भी पार्टी मफाद, हर पार्टी मफाद के लिए काम करती है, मैं तो साफ बोलता हूँ। चूँकि आवाम किसी को भी वोट देती है, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो पार्टी वाले, चाहे कोई भी पार्टी नाम नहीं लूँगा, कि आवाम के घर पे जाते हैं, दस्तक देते हैं, ठीक है बाजी वोट देते हैं, अम्मा वोट देते हैं, लेकिन जब मसाइल की बात आती है और जब पार्टी वो जीत जाती है तो वो गायब हो जाता है। देखें जी, हम सियासत को बतौर तिजारत नहीं करते, बल्कि सियासत को इबादत समझ के करते हैं। इसलिए कि आवाम की खिदमत करना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इबादत है। और हम सियासत को इबादत करना चाह रहे हैं, हम सियासत को तिजारत नहीं करना चाह रहे। क्योंकि बाकी तमाम सियासी पार्टियां वो इसको तिजारत समझ के सियासत में हिस्सा लेती हैं और लड़ती हैं। जब कामयाब हो जाती हैं आवाम से वोट लेके, फिर आवाम को उनके लिए रोड बंद करने पड़ते हैं, धरने देने पड़ते हैं, एहतजाज करने पड़ते हैं कि भाई हमारे इलाके में ये मसाइल हैं। कोई भी नहीं सुनता। हम इस इबादत को हल करना भी जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्शन में आने से पहले भी आवाम की खिदमत में शाना बशाना खड़े थे, इलेक्शन के बाद भी इंशाल्लाह शाना बशाना खड़े रहेंगे। अच्छा सर जी, अगर आज़ाद उम्मीदवार आप खड़े होते हैं, आवाम आपको जिताती है, इलाके से वोट देती है, लाजमी बात है आवाम उसी को वोट देगी जिसमें चाहत होती है पार्टी, ठीक है। मुख्तलिफ पार्टियाँ, अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं इलाके से, तो क्या ख्याल है कि ये ज़्यादा चेंज तो नहीं हो जाएगा टिकट?
देखें जी, बिल्कुल मैं तो आज़ाद हूँ नहीं, मेरी पाकिस्तान राइट हक़ पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हमारी एक सियासी प्लेटफार्म है और आवाम हमें जानती है, हमारे चेहरे लोगों के सामने हैं। और हमने पहले भी काम किया है, मुत्तहिदा दीनी महाज में भी हमने काम किया है इंतखाबी निशान सीढ़ी पर। इस दफ़ा हमारी पाकिस्तान राइट हक़ पार्टी इंतखाबी निशान इस्त्री पर इलेक्शन में लड़ रही है। और इससे हट के भी, चूँकि हम तो अवामी लोग हैं और हम आवाम में जलसे जुलूस करते रहते हैं, साल के 12 महीने हमारा आवाम में आना जाना रहता है, आवाम हमें जानती है। इलेक्शन के बाद भी हम आवाम की खिदमत में रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अगर आवाम नाज आपको जिताती है इलाके से, तो क्या ख्याल है कि आवाम पहले इलाके में क्या काम कराएंगे तरक्यात? देखें जी, इसकी मिसाल मैं यूँ दूंगा कि हमारे एक MPA बने हैं पाकिस्तान के शहर जंग से। तो जंग की सूरत हाल को देख के आप यकीन लगा सकते हैं और अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि हम इंशाअल्लाह इस शहर कराची को और बिलखुसूस अपने कुरंगी को कैसे बदलेंगे। हमारी सबसे पहली तवक्कुआत में आवाम के बुनियादी मसाइल हैं। जिस तरह हमारे इस कुरंगी में एक हॉस्पिटल की अशद ज़रूरत है, बिल्कुल है। हमारे इस कुरंगी में एक यूनिवर्सिटी की अशद ज़रूरत है, तालीमी निज़ाम के बेहतर होने की अशद ज़रूरत है। इसके साथ साथ गली मोहल्ले और सीवरेज के मसाइल तो बिल्कुल हर हाल में आवाम परेशान है कि उनके सीवरेज के निज़ाम। मुझे कल यहाँ की आबादी ने बुलाया और कहा, मुफ्ती साहब हम आपको वोट दे रहे हैं इस वजह से कि आप हमारा काम करवाएंगे, और सीवरेज का पानी ये देखे हम खुद खड़े हैं। मैं उनके साथ खड़ा हुआ, वहाँ पानी निकलवाया। हमारी तरजीहात जो होगी वो आवाम के बुनियादी मसाइल पर होगी और पाकिस्तान में खिलाफत रास्ता के निज़ाम पर होगी, और पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए इंशाअल्लाह दिन रात हम आवाम की खिदमत में रहेंगे। जी, ख़वातीन आज़ाद में इस बार मौजूद था हमजा फ़ारूकी के पास। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि आपने मुख्तलिफ़ पार्टियों को आज़माया है, लेकिन एक बार इस तरीके को आज़मा के देखें। क्योंकि इनका कहना ये है, अगर मैं इलाके से जीतता हूँ, ठीक है, और इलाके की आवाम मुझे सपोर्ट करती है, तो इंशाअल्लाह ताला जो काम इलाके के हैं, जो इलाके के मसाइल हैं, जितना हो सकेगा ये हल करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको ये बता चलूँ, ज़रूरी नहीं है अगर कोई पार्टी जीतती है इलाके से तो तब ताउन किया जाए। वैसे भी इंसान इखलाकी तौर पे मोहल्ले के लिए मोहल्लेदारी में खड़ा हो सकता है। हमारे साथ एक शख्स और मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं, इनका तारुफ़ कराते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद फ़ुरक़ान फ़ारूकी, PS 92 से मैं उम्मीदवार हूँ। मेरा ताल्लुक़ अहले सुन्नत वल जमात से और पाकिस्तान राइट हक़ पार्टी ने मुझे टिकट दिया है। हम जब इलाके के अंदर गए तो लोगों ने हमसे पूछा कि जी आप क्यों इलेक्शन में आना चाहते हो? हमने कहा सर, कौन कौन से इलाके पे विज़िट किया आपने? लांडी के इलाके कुरंगी 5 से लेके और बाबर मार्केट तक मुख्तलिफ़ इलाकों में हमने विज़िट किया है। हमज़ा भाई मेरे साथ में, कल भी हम वहाँ पर मौजूद थे। कोई 9 बजे हमने अपनी कंप्लेंट को ख़त्म किया है। तो लोगों ने हमसे पूछा कि आप क्यों आना चाहते हो इलेक्शन के अंदर? हमने कहा कि जी मसला ये है कि हमारे बड़ों ने जो है वो एक बिल पेश किया था, और वो बिल जो है कौमी असम्बली से पास हुआ। कौमी असम्बली से पास होने के बाद में वो सेनेट में चला गया और सेनेट से पास हुआ। सेनेट के बाद में वो गया सदर पाकिस्तान के पास, और सदर पाकिस्तान ने तासुब की बिना पे, फ़िरका वादियत की बिना पे उस बिल को गायब कर दिया। तो हमारा ये कहना है कि ये नवाज़ शरीफ साहब तो ढूंढेंगे नहीं बिल जाके, ना जरदारी साहब ढूंढेंगे, ना इमरान खान साहब ढूंढेंगे। वो ढूंढेगा जो साहबा का नौकर होगा, और साहबा का नौकर हमारी शक्ल के अंदर औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब है और हमज़ा फ़ारूकी साहब है। ये कौमी असम्बली के मेंबर हैं, और वो आगे से जो है वो NA 236 से हमारे अशरफ मेमन भाई हैं, और दूसरा अपना मौलाना शकील, मुफ्ती शकील साहब हैं, वो तारिक रोड वाली सीट से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जब कायदा जाएगी तो ये बिल भी हम इंशाअल्लाह पास करा लेंगे, और हम ये वादा करते हैं कि सबसे पहला काम हमारा फ़िरका वारियत को ख़त्म करना है। फ़िरका वारियत इसमें ख़त्म होगी कि जब नामुझ से सहाबा बिल पास हो जाएगा और हर किसी को तम्बी हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर इलाके में चोरी होती है तो आप कहते हो कि चोर को पकड़ो, जब उसके हम के कानून पास कर देंगे तो फिर आइंदा वो चोरी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं चोरी करूँगा तो पकड़ा जाऊँगा। इस तरह सहाबा इकराम पे जो तबर्रा होता है और नामूज़ सहाबा बिल जो पास हो जाएगा तो इंशाअल्लाह तमाम की तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और फ़िरका वारियत ख़त्म हो जाएगी। और फिर हम आएँगे इलाके के मसाइल के ऊपर। तो आपने देखा है कि जगह जगह मिट्टी के ढेर, कूड़े के ढेर और गलियाँ जा रही हैं नमाजी, और मस्जिद के ख़ास तौर पर मस्जिद के अतराफ़ के अंदर गटर बोल रहे हैं, किसी को भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ पर लोग आते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं और चले जाते हैं। तो अवाम उन्नास से हम अपील करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान राइट हक़ पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब बनाएं और हम आपकी तवक्को पूरा उतरेंगे। और मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि जी इक़्तिदार में आने के बाद में जी वसाइल हमारे पास नहीं है, हमें जो है इग्नोर किया जा रहा है, हमारे पास फ़ंड नहीं आ रहा है, तो वो असम्बली में बैठ के क्या कर रहे हैं? और हमारे साथ में अगर ऐसा हुआ और हमारे को फ़ंड नहीं मिले तो हम इस्तीफ़ा देके बाहर आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। जी, ख़वातीन आज़ाद में इधर मौजूद था हमजा फ़ारूकी के ऑफ़िस में। आपने देखा इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि इंशाअल्लाह ताला अगर मैं इलाके से जीतता हूँ, ठीक है, और इलाके से मैं खड़ा हो रहा हूँ इलेक्शन में, आवाम मुझे सपोर्ट करती है, तो इंशाअल्लाह ताला आप एक बार इस तरीके को आज़मा के देखें। K20 न्यूज़ के साथ आसिफ अंसारी, अल्लाह हाफ़िज़।